नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल तक आवाज में। देश और दुनिया की खास खबरें, मौसम से जुड़ी हुई जानकारी और तकनीकी की नई खोज को लेकर रूबरू होते हैं आपसे आज की इस वीडियो में। तो जल्दी से दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, नजर डालते हैं आज के कोरोना अपडेट पर। तो दुनिया में अब तक 55,20,738 लोग संक्रमित हैं, 23,13,271 लोग ठीक हुए हैं और मौतों का आंकड़ा 3,47,015 हो गया है। कोरोना वायरस चीन से शुरू हुआ था, वहां अब कथित तौर पर हालत काबू में है, लेकिन भारत में मामले बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, नजर डालते हैं भारत के आंकड़ों पर। तो संक्रमित भारतीयों में 1,36,568 व्यक्ति हैं, जिनमें 58 विदेशी संक्रमित व्यक्ति भी शामिल हैं। इनमें से 57,750 व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं और मरने वालों में 4,033 लोग शामिल हो गए हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। इंडिया चाइना बॉर्डर पर फिर से टेंशन बढ़ गई है। LAC पर 5,000 चीनी सैनिक मौजूद हैं। तो दोस्तों, भारत फिर कैसे पीछे रहेगा? भारत ने भी बढ़ाई है संख्या। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव की स्थिति है। चीनी सेना द्वारा लद्दाख में वास्तविक सेना नियंत्रण यानी LAC पर 5,000 सैनिक तैनात किए जाने के बाद भारतीय सेना भी वहां अपनी सैनिकों की मौजूदगी को बढ़ा दी है। सेना इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। पीपल्स लिबरेशन पार्टी यानी LAC अन्य क्षेत्रों में अतिक्रमण की कोशिश न करे। साथ ही दोस्तों, चीन ने मानव रहित ड्रोन कैमरे को भी भारत चीन सेना पर तैनात कर दिया है। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। 62 दिन बाद घरेलू उड़ानें जो शुरू हुई हैं, वो बताएंगे हम आपको तस्वीरों में कि फ्लाइट में एयर होस्टेस PPE किट में नजर आई। यात्रियों ने भी फेस शील्ड पहन रखा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया है। 2 महीने बाद घरेलू उड़ानें सोमवार से शुरू हुई। तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4:45 पर पुणे के लिए सबसे पहली फ्लाइट रवाना हुई थी। राज्यों की गाइडलाइन के हिसाब से सभी यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग हुई। एयर होस्टेज फ्लाइट में PPE किट पहने दिखी हैं। दोस्तों, बताते देखिए, यह है तस्वीर बेंगलुरु एयरपोर्ट की। 5 साल का विहान शर्मा सोमवार को अकेले दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंचा। उसकी मां ने बताया कि उनका बेटा पिछले 3 महीनों से दादा दादी के पास था। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी सोमवार सुबह पैसेंजर स्क्रीनिंग के लिए कतार में खड़े दिखे। राज्य सरकार ने यहां से रोजाना 25 फ्लाइट की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। मणिपुर में आया 5.5 की तीव्रता का भूकंप, घरों से बाहर निकले लोग। बता दें कि नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर स्केल पर 5.5 की तीव्रता वाला ये भूकंप का केंद्र मणिपुर से 15 किलोमीटर पश्चिम में मोइरांग इलाके में बताया जा रहा है। मणिपुर में रात 8:12 बजे लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए, जिससे पूरा मणिपुर दहल गया। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। प्रवासी मजदूरों से बोले CM नीतीश कुमार, बिहार में बहुत काम है, यहीं रहिए, यहाँ कोई भूख से नहीं मरता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हैं। उनकी नाराजगी देश की उन तमाम निजी कंपनियों से है जहां बिहार के श्रमिक काम करते थे और जिन्हें कोरोना संकट के समय कंपनियों ने बेसहारा छोड़ दिया था। मुख्यमंत्री ने ये नाराजगी तब जाहिर की जब क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले बिहारी श्रमिकों से बात कर रहे थे। उसी दौरान मजदूरों के दर्द को सुन नीतीश कुमार भावुक हो गए और उन्हें आश्वासन दिया कि बिहार में उनके रोजगार और हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। आज दोपहर 12:30 बजे जारी होंगे बिहार में 10वीं बोर्ड के नतीजे। तो 10वीं वाले बोर्ड के बच्चे जो बिहार में हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। 10वीं बोर्ड के नतीजे दोपहर 12:30 बजे शिक्षा मंत्री कृष्णनंद वर्मा जारी करेंगे। बिहार बोर्ड के 10वीं के नतीजे जारी करने को लेकर यह बड़ी जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी है। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर को लेकर। कांग्रेस राज्य में 28 मई से चलाएगी ऑनलाइन मुहिम। लोगों के खाते में 10,000 रुपए डलाने की उठाएगी मांग। बता दें कि कांग्रेस की ओर से बताया गया कि वह इस अभियान में केंद्र सरकार से आयकर दायरे से बाहर के सभी परिवारों के खाते में तुरंत 10,000 रुपए ट्रांसफर करने की मांग को उठाएगी। देश में जारी कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि कोविड-19 संकट के चलते लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए 28 मई को पार्टी द्वारा राज्यों में एक ऑनलाइन अभियान आयोजित किया जाएगा। पार्टी की ओर से बताया गया कि वह इस अभियान में केंद्र सरकार से आयकर दायरे से बाहर के सभी परिवारों के खाते में तुरंत 10,000 रुपए ट्रांसफर करने की मांग को उठाएगी।
बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व में शुक्रवार को हुई विपक्षी दलों की बैठक में 11 सूत्रीय मांग रखी गई थी, जिसमें कि यह मांग उठाई गई थी। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली खास खबर की ओर। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के कारण उनके देश में बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के केस। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोमवार को कहा कि जो लोग भारत से आ रहे हैं वे सही जांच के बिना आ रहे हैं, जिससे कि नेपाल में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड की सीमा को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब नेपाल ने भारत पर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगाया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोमवार को कहा कि जो लोग भारत से आ रहे हैं वे सही जांच के बिना आ रहे हैं। बता दें कि ओली का ये बयान ऐसे दिन आया जिस दिन नेपाल में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। नेपाल में सोमवार को 79 केस सामने आए, जिसके बाद देश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 682 हो गया है। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। सीएम योगी को उड़ाने की धमकी देने वाले युवक का बड़ा खुलासा। कहा, 1 करोड़ रुपए देने का किया गया था वादा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले युवक ने कहा कि उसे इसके बदले 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया था। दोस्तों, बता दें कि पिछले दिनों कामरान खान नाम के एक शख्स ने उत्तर प्रदेश पुलिस के सोशल मीडिया हेल्प डेस्क को फोन करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उड़ाने की धमकी दी थी। इसके बाद महाराष्ट्र एटीएस और उत्तर प्रदेश एटीएस ने धमकी देने वाले शख्स को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया था, जबकि रविवार को इस आरोपी को यूपी एटीएस ने अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड हासिल कर ली और अब 25 वर्षीय आरोपी कामरान से पूछताछ चल रही है। वहीं कामरान ने पूछताछ में बताया कि उसे सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने के बदले 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया था। हालांकि अभी ये खुलासा नहीं हुआ है कि पैसों का ऑफर देने वाला शख्स कौन है और वह कहां का रहने वाला है। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। तो मौसम को लेकर 29 या 30 मई को आंधी बारिश की संभावना हो सकती है। पूर्वी भारत के आंतरिक हिस्सों में शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से 28 मई तक लू चलने की संभावना है, जो 26 मई को अपने प्रचंड रूप में रह सकती है। तो दिल्ली एनसीआर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के बाद गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। दिल्ली वासियों को अभी अगले 2 से 3 दिन ऐसी ही भीषण गर्मी का और सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस बीच मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 28 मई के बाद दिल्ली एनसीआर वासियों को भीषण गर्मी से निजात मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ दिन से जबरदस्त गर्मी है और कहीं कहीं तो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक जा रहा है। आईएमडी ने रविवार को उत्तर भारत के लिहाज से कल तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जहां लू का प्रकोप अपने चरम पर हो सकता है। तो दोस्तों, 29-30 मई तक इंतजार की ताकि राहत के बादल आ सके। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। भारतीय मूल की वैज्ञानिक का लॉकडाउन में कमाल, 2 मील दूर से किया कठिन प्रयोग। भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने 2 मील दूर अपने घर से ही लैब में पदार्थ की 5वीं अवस्था बनाने का मुश्किल प्रयोग कर डाला है। तो ये कमाल क्या है, बताते हैं हम आपको विस्तार से कि डॉक्टर अमृता ससेक्स यूनिवर्सिटी में कार्यरत है। उन्होंने अपनी लिविंग रूम से 2 मील दूर अपने लैब में पदार्थ की 5वीं अवस्था बना डाली। वैज्ञानिक इसे एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। इस तरह दूर से पहली बार पदार्थ की 5वीं अवस्था बनने की घटना हुई है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है, तो हम आपको बता दें कि आमतौर पर पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, तरल और गैस। इसके अलावा चौथी प्लाज्मा होती है, जिसके लिए बहुत अधिक तापमान की जरूरत होती है। लेकिन 5वीं अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है, यानी कि BEC। अब आपको बताते हैं कि क्या है ये BCE। इस अवस्था में पदार्थ बहुत ही ठंडी स्थिति में पहुंच जाता है, जब अणु एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक समान चीज की तरह कार्य करने लगते हैं। इस स्थिति में हजारों रुबिडियम अणु जो गैसीय अवस्था से बहुत ही ज्यादा ठंडे किए जाते हैं, जिससे अणु हिलना तक बंद हो जाते हैं। लेकिन उससे ठीक पहले एक अणु क्वांटम वस्तु की तरह बर्ताव करने लगते हैं। और बता दें कि यह एक मैग्नेटिक सेंसर की तरह उपयोग करके प्रयोग करने के काम में आता है। तो दोस्तों, है ना ये आज की खास खबर, तो एक लाइक तो जरूर बनता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ में, और कमेंट करके हमें जरूर बताइए, क्योंकि एक लाइक तो बनता है।